एंड आपको याद होगा कि जब ये लोकपाल की एजिटेशन हुई थी तो मतलब कि सभी राजनीतिक दल कांग्रेस पे आरोप लगाते थे और फिर ये लोकपाल की लेजिस्लेशन लाए भी और आज तक कुछ हुआ। मतलब कि सरकार गिरा दी गई और उसके बाद इन्होंने कुछ नहीं किया, ना केजरीवाल जी ने कुछ किया, ना प्रधानमंत्री जी ने कुछ किया। एक लोकपाल को बैठा दिया और वो तो आप देख ही रहे हो क्या करते हैं। तो ऑब्वियसली ये मामले बड़े सीरियस मामले हैं और सिस्टम्स जब तक इन प्लेस नहीं होंगे तब तक सुझाव नहीं आने वाला। सर, एक इसमें सवाल ये है कि कुछ जो सीनियर वकील हैं और दूसरे अधिकारी हैं उनका कहना है कि केवल ट्रांसफर करना सफिशिएंट नहीं है, एक इन हाउस इंक्वायरी सीजीआई को। देखिए, ऐसा मैंने आपको पहले ही बता दिया जी कि मुझे कोई जानकारी नहीं है इस मामले में, तो मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। हाँ, जो जानकारी मुझे मिली, जो मैंने पढ़ी है, अखबार में पढ़ा है, लखनऊ के हाईकोर्ट जज के बारे में, उसके बारे में मैंने टिप्पणी कर दी है। अगर वो बात सही है तो, क्योंकि आजकल ये है ना कि भाई रिपोर्टिंग भी कई बात एक्यूरेट नहीं होती, लेकिन इंडियन एक्सप्रेस तो ऐसा एक न्यूज़पेपर है जहां रिपोर्टिंग तो ठीक ठाक ही होनी चाहिए। नहीं, देखिए, ऐसा है कि ये वाकया लगता है कि नवंबर 2021 में हुआ, 10 नवंबर 2021 में, कि दो युवा लोग मोटरसाइकिल पे जा रहे थे तो वहां की एक रहने वाली माता और उनकी बेटी भी वहीं थे, तो उन्होंने कहा हम आपको छोड़ देते हैं मोटर बाइक पे। तो माता ने कहा कि हाँ, मेरी बेटी को आप ले जाओ, ऐसा कहा गया है, क्योंकि ये रिपोर्ट तो मैंने खुद इंडियन एक्सप्रेस में पढ़ी है। तो उसके बाद जो आरोप लगा वो ये है कि इस बीच इस बेटी के कुछ ऐसी बात उन्होंने की जो निश्चित रूप से बिल्कुल गलत है, और साथ साथ में पजामा के स्ट्रिंग्स को खोलने की कोशिश की और फिर कलवट में उनको ले जाया गया। मकसद तो साफ जाहिर था कि अगर रोक के कलवट में ले जाना, और मकसद तो क्लियर है, तो इसीलिए जो कासगंज का जो कोर्ट है, पॉक्सो कोर्ट, उन्होंने ये चार्ज लगाया अटेम्प्ट टू रेप एंड अटेम्प्ट टू रेप का, और हाई कोर्ट ने उसको रद्द कर दिया ये कह के कि इनकी आपस में राइवलरी है, और साथ साथ में ये भी कह के कि ये रेप नहीं बन सकता। तो ये रेप बन सकता है या नहीं बन सकता, ये तो ट्रायल में तय होगा, और ऐसा विवादित बयान देना मैं समझता हूं कि उचित नहीं है, क्योंकि आज के माहौल में कोई हाई कोर्ट का जज ऐसी बात कहे तो उसका जो संदेश जाता है समाज में वो गलत जाता है, और ये बातें केवल ट्रायल में तय हो सकती हैं कि उनको छुआ या नहीं छुआ, मोटरसाइकिल पे गए या नहीं गए, उनको छोड़ा गया या नहीं छोड़ा गया। आज के दिन में जब विक्टिम जाकर एफआईआर करवाए, कंप्लेंट करे, और एफआईआर 2022 में होती है इसमें, और कंप्लेंट करे और उसके बाद एफआईआर हो जाए और चार्ज फ्रेम हो जाए, तो जब तक चार्ज फ्रेम हो ही नहीं सकता, वो तो ट्रायल के बाद ही होगा कि ये वाक्य ठीक था या नहीं था। उससे पहले तो कोई भी नहीं कह सकता कि ये गलत था। तो मैं समझता हूं कि खास तौर पे जो हाई कोर्ट जजेस हैं उनको बड़े ध्यान से ऐसे अगर बयान देंगे तो जनता का जो विश्वास है वो उठ जाएगा। Sir, being a Supreme Court Bar Association president, will you do something on this? नहीं, देखिए, ऐसा है कि आई एम नॉट रिस्पॉन्डिंग टू यू एज अ प्रेसिडेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, आई एम रिस्पॉन्डिंग टू यू एज अ सिटीजन ऑफ दिस कंट्री। अगर मैं वकील ना भी होता तो यही बात कहता, तो इट इज नथिंग टू डू विद माई बीइंग अ लॉयर। सर, एक सवाल और है। सुप्रीम कोर्ट के कई जज जो हैं, वकील जो हैं, सीनियर वकील, ये मांग कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में इंटरवेन करना चाहिए और संज्ञान लेना चाहिए और जज के खिलाफ कार्रवाई। क्या आप नहीं, वो तो सुप्रीम कोर्ट तय करेगी, इसमें हमने क्या कहना है। Since you spoke about the High Court judges being more careful about what they're saying, there is a case that is coming from the Delhi High Court where a sitting justice, his house caught fire on Holi and huge amount of cash has been recovered. What we are given to understand, the collegium has as of now transferred him to Allahabad High Court, and
whether he can be impeached or not is being mulled over. How do you see First of all, corruption in judiciary? First of all, I am not aware of any of the facts. If the Supreme Court Collegium is seized of the matter, the Supreme Court Collegium will take action on it if they wish to take action. I mean, I'm not aware of any of this. I have also read it in the newspaper. So I don't want to comment in any way one way or the other. But certainly the issue of corruption within the judiciary is a very serious issue, and this is not something that has been articulated by senior counsel and lawyers in this country for the first time. It's been going on for years, and public statements have been made. So I think that it's time for the Supreme Court to start looking at issues of how the appointment process should take place, that it should be more transparent, appointments should be more carefully done. There's another judge of the Allahabad High Court, as you know, against whom the Collegium called him for an explanation, and he chose not to respond to their direction that he should apologize. This is what I've heard. I mean, I'm not myself privy to any of this. And thereafter, the Supreme Court Collegium has kept quiet. Now, that also sends a wrong signal, if these facts are correct. If these facts are not correct, then of course my statement is also inaccurate. But it sends a wrong signal. That means that a judge can say what he wants to say, and conduct himself in whatever manner he wants to conduct himself, and the Collegium will remain silent and not take any proactive action. That also sends a wrong signal to the public at large, because corruption is a serious issue, not just within the judiciary, but in society. At large, corruption is a serious issue amongst public functionaries. And corruption has, despite whatever our dear Prime Minister has said, has increased. And आपको याद होगा कि जब ये लोकपाल की एजिटेशन हुई थी, तो मतलब कि सभी राजनीतिक दल कांग्रेस पे आरोप लगाते थे, और फिर ये लोकपाल की लेजिस्लेशन लाए भी, और आज तक कुछ हुआ? मतलब कि सरकार गिरा दी गई और उसके बाद इन्होंने कुछ नहीं किया। ना केजरीवाल जी ने कुछ किया, ना प्रधानमंत्री जी ने कुछ किया। एक लोकपाल को बैठा दिया, और वो तो आप देख ही रहे हो क्या करते हैं। तो ऑब्वियसली ये मामले बड़े सीरियस मामले हैं, और सिस्टम्स जब तक इन प्लेस नहीं होंगे तब तक सुझाव नहीं आने वाला। सर, एक इसमें सवाल ये है कि कुछ जो सीनियर वकील हैं और दूसरे अधिकारी हैं, उनका कहना है कि केवल ट्रांसफर करना सफिशिएंट नहीं है, एक इन हाउस इंक्वायरी सीबीआई को। देखिए, ऐसा मैंने आपको पहले ही बता दिया जी कि मुझे कोई जानकारी नहीं है इस मामले में, तो मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। हाँ, जो जानकारी मुझे मिली, जो मैंने पढ़ी है, अखबार में पढ़ा है, लखनऊ के हाईकोर्ट जज के बारे में, उसके बारे में मैंने टिप्पणी कर दी है। अगर वो बात सही है तो, क्योंकि आजकल ये है ना कि भाई रिपोर्टिंग भी कई बात एक्यूरेट नहीं होती, लेकिन इंडियन एक्सप्रेस तो ऐसा एक न्यूज़पेपर है जहां रिपोर्टिंग तो ठीक ठाक ही होनी चाहिए। नहीं, देखिए, ऐसा है कि ये वाकई लगता है कि नवंबर 2021 में हुआ, 10 नवंबर 2021 में, कि दो युवा लोग मोटरसाइकिल पे जा रहे थे, तो वहां की एक रहने वाली माता और उनकी बेटी भी वहीं थे, तो उन्होंने कहा हम आपको छोड़ देते हैं मोटर बाइक पे। तो माता ने कहा कि हाँ, मेरी बेटी को आप ले जाओ, ऐसा कहा गया है, क्योंकि ये रिपोर्ट तो मैंने खुद इंडियन एक्सप्रेस में पढ़ी है। तो उसके बाद जो आरोप लगा वो ये है कि इस बीच इस बेटी के कुछ ऐसी बात उन्होंने की जो निश्चित रूप से बिल्कुल गलत है, और साथ साथ में पजामा के स्ट्रिंग्स को खोलने की कोशिश की, और फिर कलवट में उनको ले जाया गया। मकसद तो साफ जाहिर था कि अगर रोक के कलवट में ले जाना, और मकसद तो क्लियर है, तो इसीलिए जो कासगंज का जो कोर्ट है, पॉक्सो कोर्ट, उन्होंने ये चार्ज लगाया अटेम्प्ट टू रेप एंड अटेम्प्ट टू रेप का, और हाई कोर्ट ने उसको रद्द कर दिया, ये कह के कि इनकी आपस में राइवलरी है, और साथ साथ में ये भी कह के कि ये
रेप नहीं बन सकता। तो ये रेप बन सकता है या नहीं बन सकता, ये तो ट्रायल में तय होगा। और ऐसा विवादित बयान देना मैं समझता हूं कि उचित नहीं है, क्योंकि आज के माहौल में कोई हाई कोर्ट का जज ऐसी बात कहे तो उसका जो संदेश जाता है समाज में वो गलत जाता है। और ये बातें केवल ट्रायल में तय हो सकती हैं कि उनको छुआ या नहीं छुआ, मोटरसाइकिल पे गए या नहीं गए, उनको छोड़ा गया या नहीं छोड़ा गया। आज के दिन में जब विक्टिम जाकर एफआईआर करवाए, कंप्लेंट करे, और एफआईआर 2022 में होती है इसमें, और कंप्लेंट करे और उसके बाद एफआईआर हो जाए और चार्ज फ्रेम हो जाए, तो जब तक चार्ज फ्रेम हो ही नहीं सकता, वो तो ट्रायल के बाद ही होगा कि ये वाक्य ठीक था या नहीं था। उससे पहले तो कोई भी नहीं कह सकता कि ये गलत था। तो मैं समझता हूं कि खास तौर पे जो हाई कोर्ट जजेस हैं उनको बड़े ध्यान से ऐसे अगर बयान देंगे तो जनता का जो विश्वास है वो उठ जाएगा। Sir, being a Supreme Court Bar Association president, will you do something on this? नहीं, देखिए ऐसा है कि आई एम नॉट रिस्पॉन्डिंग टू यू एज अ प्रेसिडेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, आई एम रिस्पॉन्डिंग टू यू एज अ सिटीजन ऑफ दिस कंट्री। अगर मैं वकील ना भी होता तो यही बात कहता। तो इट इज नथिंग टू डू विद माई बीइंग अ लॉयर। सर, एक सवाल और है। सुप्रीम कोर्ट के कई जज जो हैं, वकील जो हैं, सीनियर वकील, वे मांग कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में इंटरवेन करना चाहिए और संज्ञान लेना चाहिए और जज के खिलाफ कार्रवाई। क्या आप नहीं, वो तो सुप्रीम कोर्ट तय करेगी, इसमें हमने क्या कहना है। Sir, since you spoke about the High Court judges being more careful about what they're saying, there is a case that is coming from the Delhi High Court where a sitting justice, his house caught fire on Holi and huge amount of cash has been recovered. What we are given to understand is the collegium has as of now transferred him to Allahabad High Court, and whether he can be impeached or not is being mulled over. How do you see First of all, corruption in judiciary? First of all, I am not aware of any of the facts. If the Supreme Court Collegium is seized of the matter, the Supreme Court Collegium will take action on it if they wish to take action on it. I'm not aware of any of this. I have also read it in the newspaper, so I don't want to comment in any way one way or the other. But certainly the issue of corruption within the judiciary is a very serious issue, and this is not something that has been articulated by senior counsel and lawyers in this country for the first time. It's been going on for years, and public statements have been made. So I think that it's time for the Supreme Court to start looking at issues of how the appointment process should take place, that it should be more transparent, appointments should be more carefully done. There's another judge of the Allahabad High Court, as you know, against whom the collegium called him for an explanation, and he chose not to respond to their direction that he should apologize. This is what I've heard. I mean, I'm not myself privy to any of this. And thereafter, the Supreme Court Collegium has kept quiet. Now, that also sends a wrong signal, if these facts are correct. If these facts are not correct, then of course my statement is also inaccurate. But it sends a wrong signal. That means that a judge can say what he wants to say, and conduct himself in whatever manner he wants to conduct himself, and the collegium will remain silent and not take any proactive action. That also sends a wrong signal to the public at large, because corruption is a serious issue, not just within the judiciary, but in society. At large, corruption is a serious issue amongst public functionaries. And corruption has, despite whatever our dear Prime Minister has said, has increased. And आपको याद होगा कि जब ये लोकपाल की एजिटेशन हुई थी, तो मतलब कि सभी राजनीतिक दल कांग्रेस पे आरोप लगाते थे, और फिर ये लोकपाल की लेजिस्लेशन लाए भी, और आज तक कुछ हुआ। मतलब कि सरकार गिरा दी गई और उसके बाद इन्होंने कुछ नहीं किया। ना केजरीवाल जी ने कुछ किया, ना प्रधानमंत्री जी ने कुछ किया। एक लोकपाल को बैठा दिया, और वो तो आप देख ही रहे हो क्या करते हैं। तो ऑब्वियसली
ये मामले बड़े सीरियस मामले हैं और सिस्टम्स जब तक इन प्लेस नहीं होंगे तब तक सुझाव नहीं आने वाला। सर, एक इसमें सवाल ये है कि कुछ जो सीनियर वकील हैं और दूसरे अधिकारी हैं उनका कहना है कि केवल ट्रांसफर करना सफिशिएंट नहीं है, एक इन हाउस इंक्वायरी सीजीआई को। देखिए, ऐसा मैंने आपको पहले ही बता दिया जी कि मुझे कोई जानकारी नहीं है इस मामले में, तो मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। हाँ, जो जानकारी मुझे मिली, जो मैंने पढ़ी है, अखबार में पढ़ा है, लखनऊ के हाईकोर्ट जज के बारे में, उसके बारे में मैंने टिप्पणी कर दी है। अगर वो बात सही है तो, क्योंकि आजकल ये है ना कि भाई रिपोर्टिंग भी कई बात एक्यूरेट नहीं होती, लेकिन इंडियन एक्सप्रेस तो ऐसा एक न्यूज़पेपर है जहां रिपोर्टिंग तो ठीक ठाक ही होनी चाहिए। नहीं, देखिए, ऐसा है कि ये वाकया लगता है कि नवंबर 2021 में हुआ, 10 नवंबर 2021 में, कि दो युवा लोग मोटरसाइकिल पे जा रहे थे, तो वहां की एक रहने वाली माता और उनकी बेटी भी वहीं थे, तो उन्होंने कहा हम आपको छोड़ देते हैं मोटर बाइक पे। तो माता ने कहा कि हाँ, मेरी बेटी को आप ले जाओ, ऐसा कहा गया है, क्योंकि ये रिपोर्ट तो मैंने खुद इंडियन एक्सप्रेस में पढ़ी है। तो उसके बाद जो आरोप लगा वो ये है कि इस बीच इस बेटी के कुछ ऐसी बात उन्होंने की जो निश्चित रूप से बिल्कुल गलत है, और साथ साथ में पजामा के स्ट्रिंग्स को खोलने की कोशिश की, और फिर कलवट में। सब जानते हैं न्यायपालिका कैसे चलती है या न्यायपालिका की ताकत क्या है। डेमोक्रेसी के 3 पार्ट, लेजिस्लेचर है, आप चुन के भेजते हैं, कौन चुनता है? पब्लिक। उसके बाद क्या आता है? एग्जीक्यूटिव, उसी में चुने में से कुछ लोग एग्जीक्यूटिव में आते हैं। और तीसरा पार्ट है न्यायपालिका। न्यायपालिका की ताकत कौन है? पब्लिक। तीनों पूरे इंटायर नेशन जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है उसकी ताकत है पब्लिक। अगर पब्लिक का विश्वास न्यायपालिका से हटेगा तो क्या होगा ये खुद आप अंदाज लगा लीजिए, पूरा देश कोलैप्स करके नीचे चला जाएगा। एक सामान्य कर्मचारी के घर पे 15 लाख रुपया मिलता है तो उसको जेल भेजते हैं। एक जज के घर पे 15 करोड़ रुपया कैश मिल रहा है, उसको घर वापसी का इनाम दिया जा रहा है। क्या हाईकोर्ट, इलाहाबाद हाईकोर्ट क्या डस्टबिन है, कचरा बिन है? करप्शन के खिलाफ हाईकोर्ट बार बिल्कुल स्ट्रांग फुटिंग पे खड़ा है। हम उसका स्वागत यहां नहीं होने देंगे। उनका ज्वाइनिंग अगर